डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बेहतर है। आइए आज देखते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से वस्तु की स्थिति के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति। जैसे हम लोग अवतल दर्पण में देखे थे, अलग अलग जगह वस्तु को रखने पे अलग अलग प्रतिबिंब बनता था। उसकी प्रतिबिंब की साइज बदलती थी, प्रतिबिंब की जगह बदलती थी और प्रतिबिंब की प्रकृति बदलती थी। क्या ऐसा उत्तल दर्पण में भी होता है? तो आइए अब हमारे पास देखें दर्पण कैसा है उत्तल। तो पहला हम लोग कहाँ लेते हैं? केस फर्स्ट। जब वस्तु बहुत दूर यानी कि अनंता पर स्थित, अनंता पर स्थित हो तब, यानी वस्तु बहुत दूर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, ये देखना। अनंता पर अगर वस्तु है, बहुत दूर है, तो मैंने क्या बताया था? वस्तु से किरणें कितनी आएंगी? दो, और दोनों समांतर, यानी बहुत सारी आएंगी। जितनी भी आएंगी सब समांतर। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें लाएंगे हम लोग? 2 किरणें। दर्पण कैसा है? उत्तल। उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे आप लोग? तो जाहिर सी बात है कि उत्तल दर्पण के लिए हम लोग पेंटेड किस पे करेंगे? तो पेंटेड करने के लिए हम लोग को अंदर वाले पृष्ठ पे पेंट करना। और जब अंदर वाले पृष्ठ को हम लोग पेंट कर दिए तो प्रकाश किस पे गिरेगा? उभरे वाले तल पे। फिर दर्पण कैसा हो गया? उत्तल हो गया। अब बात यारी है, उत्तल दर्पण का ये क्या हो गया? सेंटर। और ये क्या हो गया? उसका ध्रुव, यानी वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। और इनका मध्य बिंदु क्या लगभग होता है? फोकस। अभी हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। दूर है वस्तु, एक किरण ये आई तो दूसरी भी क्या होगी? ऐसे ही आएगी, समांतर ही आएगी। और आपको पता है समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती से क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये फोकस से जाएगा नहीं क्योंकि परावर्तन होना है, तो लग रहा कहां से आ रहा है? फोकस। ऐसे ही दूसरी किरण आई, ये भी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो जब दूर स्थित किरणें हैं, इन किरणों को अगर आप कहीं मिलाएंगे तो मिलने वाली है क्या? नहीं। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनना नहीं है। दोनों को पीछे बढ़ा रहे हैं तो कहां पर मिल रही है? फोकस पे। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो आभासी। और जब आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। तो यानी प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, पहली बात फोकस पर बनेगा, दूसरी बात आभासी होगा, और जब आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। और किरणें बहुत दूर से आ रही हैं तो u आपका क्या है? इंफिनिटी। u माने वस्तु की दूरी। दूरी कहां से मापेंगे? पोल से। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पे। तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से फोकस तक, यानी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। तो ये बहुत छोटा और ये बहुत क्या है? बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रतिबिंब कैसा मिलना है? बहुत छोटा। तो वस्तु से बहुत ही छोटा क्या मिलेगा आपको? प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात कहां बनना है? फोकस पे। कैसा बनना? आभासी एवं सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा बनना है। कंडीशन लगभग यही अवतल दर्पण में भी थी। जब प्रतिबिंब कहां पर था? वस्तु कहां पर था? अनंता। प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पे। लेकिन वहां कैसा बन रहा था? वास्तविक
यहाँ कैसा बन रहा है? आभासी। वहाँ उल्टा और यहाँ सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा। तो ये एक कैसा है जिसमें सिमिलरिटी रहती है कि अगर वस्तु अनंतता पर है तो चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब कहाँ बनना है? फोकस पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर वस्तु अनंतता पर है तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, या ऐसा बन रहा है तो वस्तु कहाँ पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। आइए केस सेकंड लेते हैं। इधर तो देखो आप, कोई और पॉइंट तो है नहीं, तो अगर वस्तु को यहाँ भी रखोगे तब भी ध्रुव के पीछे, यहाँ रखोगे तब भी ध्रुव के पीछे। तो दो ही केस आने वाले हैं इसमें, एक अनंतता और एक क्या? तो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है, तो ध्रुव के पीछे मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, उस केस में प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप ये देखो कि ये वाला जो दर्पण है अंदर पेंट कर दिया, परावर्तक तल बाहर हो गया, दर्पण कौन सा हो गया आपका? उत्तर। ये अगर पॉइंट P है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। और ये दर्पण का वक्रता केंद्र, इनका मध्य बिंदु ये फोकस। वस्तु कहीं भी यहां पर हो तो वस्तु को एक आकार दे दिया जाए। अब प्रतिबिंब बनाना है तो मैंने क्या बताया था? वस्तु से कितनी किरण चलती है? अनंत। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण डालेंगे हम लोग? 2 किरण। एक समांतर, समांतर वाला कहां से जाता है? फोकस से। इधर आ नहीं सकता क्योंकि परावर्तित होगा, तो फोकस से जाता हुआ दिखेगा। दूसरा, फोकस पे डालते तो समांतर हो जाता, इधर है, डालने कोई मतलब नहीं। सेंटर पे डाल दो उसी मार्ग में वापस आ जाता, उधर है, तो आप डाल दीजिए कहां पे? पोल पे। तो ये पोल पे अभिलंब हो गया, ये हो गया आपतन कोण, और जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर। दोनों किरणों को हम कहीं भी पीछे मिलाएं तो क्या मिलने वाली है? नहीं। तो इसको मैं आगे पीछे बढ़ाता हूं और इसको भी पीछे। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है। अगर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो जाहिर सी बात ये आपका क्या बनेगा? इमेज। अब ये आपका इमेज हो गया A डैश B डैश। क्या हो गया? A डैश और B डैश। ठीक है। तो ये देखा जाए कि वस्तु हमारा वास्तविक है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा? आभासी, और वस्तु से छोटा ही बन रहा। कहीं भी आप रख लोगे तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी हो? तो प्रतिबिंब की जो स्थिति दिखेगी तो कहां पर बन रहा है? तो जब बहुत दूर था तो फोकस से बन रहा था, पास आ गया तो कहां बन रहा? फोकस और पोल के बीच। तो इस पे आप ऐसे आगे पीछे करेंगे तो ये be आगे पीछे होगा, लेकिन फोकस से आगे नहीं जाएगा और पोल से पहले नहीं जाएगा, उन्हीं के बीच में कहीं जाएगा। कहां बन रहा है? फोकस एवं ध्रुव के मध्य में। ठीक है। दूसरा कैसा बनेगा? तो किरणें सीधे नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी। एवं क्या होगा? सीधा। और इसके बाद देखा जाए आभासी तो सीधा होगा ही होगा, और वस्तु से बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा है। वस्तु से जितना ही वस्तु दूर होगा
प्रतिबिंब उसका क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जितना ही पास आएगा उतना ही बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से छोटा हमेशा रहेगा। तो इस दर्पण की विशेषता क्या है, हमेशा सीधा मिलेगा और छोटा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ऐसे दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वाहनों में करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। जब हम शीशे में देखते हैं बैक मिरर में, तो हमेशा कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। बस पीछे आ रही है, बस का सीधा इमेज बनेगा, लेकिन उल्टा नहीं बनेगा, सीधा ही बनेगा। कार आ रही पीछे तो भी सीधा ही बनेगा। तो हमेशा सीधे, चाहे दूर हो चाहे पास हो, हमेशा सीधा देखना है। तो आपको कौन सा दर्पण यूज करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण। लेकिन इस दर्पण से कैसा बनेगा, तो इस दर्पण से आपको आभासी मिलेगा और हमेशा क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। बस मेरे तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ियों में बैक मिरर जो होता है किस कैसा होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है, तो कैसा होता है, उत्तल होता है। तो आपको दिख रहा है इसमें दो केसेस दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है, तो आप ये देखो कि केस एक फर्स्ट, जब वस्तु बहुत दूर है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु कहां पे है, बहुत दूर है, अनंतता पर है। तब प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है, तो आप लोगों ने देखा प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर मिला था, तो जाहिर सी बात था प्रतिबिंब आपको कहां मिला था, फोकस। कहां मिला था, फोकस। क्लियर, कैसा मिला था, आभासी मिला था। और आभासी है तो कैसा मिलेगा, सीधा, एवं वस्तु से बहुत ही छोटा, से बहुत ही छोटा था। बात समझ रही कि नहीं आती, क्लियर बात। दूसरा केस क्या था, दो ही केस इसमें है, अनंतता पे न होके मुख्य अक्ष पर कहीं भी। तो अब कैसा मिल रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में एवं ध्रुव के मध्य में। किस दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण, मध्य में कहीं पर। दूसरा कैसा मिल रहा है, आभासी। आभासी होगा तो कैसा होगा, अब बड़ा तो है लेकिन अभी भी क्या है, वस्तु से छोटा ही है। तो हमेशा अगर किसी दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है, तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखा गया था कि छोटा भी मिल रहा था, बराबर भी मिल रहा था, बड़ा भी मिल रहा था, आभासी भी मिल रहा था, वास्तविक मिल रहा था, सीधा भी मिल रहा था और उल्टा भी। लेकिन यहाँ हमेशा सीधा मिलेगा और हमेशा वस्तु से कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो हम लोग दोनों दर्पणों को कंपेयर कर लें, इनसे क्वेश्चन बोर्ड में आने कंफर्म है। पिछले लेक्चर में अवतल दर्पण से देखा गया था 6 केस, और इसमें देखा जा रहा है क्या, उत्तल दर्पण से कितने केस बन रहे हैं, तो 2 केस बन रहे हैं। एक केस फर्स्ट और एक क्या बन रहा है, केस सेकंड बन रहा है। अब इसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, उनको प्रूव किया जाएगा। जैसे एक फोकस दूरी, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, इसको बोला जाता है फोकस दूरी। ध्रुव से लेके सेंटर तक की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या, इन दोनों में एक संबंध है, या बराबर r/2, एक फार्मूला ये। और दूसरा एक दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो उन दोनों को डेरिवेट करना है। आइए आगे चलते हैं।